नरेंद्र मोदी जी के दोस्त मुकेश अंबानी के बेटे की शादी 6 महीने तक चली और बेटे की शादी में करोड़ों रुपए बहा दिया गया। टीवी पर लगातार खबरें चली, वो सिंगर आ रही है, वो कलाकार नाच रहा है, उसको इतना पैसा दिया गया, उसको इतना पैसा दिया गया, तमाम तरीके की बातें। लेकिन एक खबर आपको कोई नहीं बता रहा है, वो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। मुकेश अंबानी नरेंद्र मोदी जी के दोस्त, जिनके बेटे की शादी में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल करके मुंबई पहुंचे थे, उनकी कंपनी से 42,000 कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है। बहुत बड़ी खबर है ना? वाकई बहुत बड़ी खबर है। 42,000 लोगों को निकाल दिया जाना, और वो भी उस दौर में जब बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस बेरोजगारी को लेकर के नरेंद्र मोदी परेशान हैं। उनकी 240 की संख्या रह गई, 400 पार की बात कर रहे थे, 240 की संख्या रह गई। अब मुकेश अंबानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिय दोस्त, उनकी कंपनी से भी 42,000 लोगों को निकाल दिया गया है। हो सकता है कुछ लोग कहें कि प्रिय दोस्त आप क्यों बोल रहे हैं, चलिए प्रिय दोस्त नहीं भी बोलते हैं। तो मुकेश अंबानी उद्योगपति की कंपनी से 42,000 लोगों को निकाल दिया, इस बात को तो कैसे आप झुटलाएंगे? लेकिन ये खबर कहीं नहीं, खबर मैं आपको दिखाता हूं, और खबर जो है वो दिलचस्प है और बाकायदा आंकड़ों के साथ में। आप देखिए, रिलायंस से भी निकाले गए 42,000 कर्मचारी, इसलिए गई इतनी जॉब। अब क्यों गई है, कैसे गई है, एक एक करके हम देखेंगे। और 8 अगस्त की यह खबर है, पुरानी खबर नहीं है। मुकेश अंबानी के रिलायंस में 42,000 नौकरियां हुई कम। सबसे ज्यादा असर ईसा अंबानी के रिटेल बिजनेस पर। 21 लाख करोड़ की कंपनी, फिर भी घटे जॉब्स। जो कंपनी सबसे ज्यादा भारत के अंदर 20 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर क्रॉस करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। मुकेश अंबानी भारत के नंबर 1 रईस, उनकी कंपनी से भी इतने बड़े कर्मचारियों को। और बड़ी बात आपको यह भी बता दूं, न्यूज 18 जो कि अंबानी का ही चैनल है, उस चैनल में से भी बड़ी संख्या में पत्रकारों की छुट्टी कर दी गई है, जिसमें वीडियो एडिटर है, प्रोड्यूसर है, एंकर है, बड़ी संख्या में। लेकिन ऐसी खबरें कहीं नहीं आती है। चलिए खबरों को मैं आपको आंकड़ों के साथ में बताता हूं। वित्त वर्ष 2022-23 में रिलायंस में कर्मचारियों की संख्या 3,89,000 थी। वित्त वर्ष 2023-24 में यह घट करके कर्मचारियों की संख्या 3,47,000 हो गई। करीब 42,000 कर्मचारियों की नौकरी चली गई। इस साल रिलायंस में नई नियुक्तियों की 1/3 से भी अधिक कटौती हो गई। नई नियुक्तियों में रखा गया 1,70,000 पर सीमित है। मतलब पिछली बार जो आंकड़ा था वो भी आपको बताऊंगा, वो अब घट करके 1,70,000 पर आ गया है। तो आप देखिए, ये आंकड़े हैं अंबानी साहब की कंपनी के। रिलायंस इंडस्ट्रीज को वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 15,138 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। घाटे में नहीं चल रही कंपनी, 15,138 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज को टैक्स से पहले का मुनाफा 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। कंपनी 21 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली देश की पहली कंपनी बन चुकी है। आगे देखिए, रिलायंस की किस कंपनी में कितने कर्मचारी घटे हैं। रिलायंस रिटेल में कर्मचारी, ये फाइनेंशियल ईयर 2023 में कर्मचारियों की संख्या 2,45,000 और फाइनेंशियल ईयर 2024 में रिटेल की संख्या घट करके 2,07,000 हुई। रिलायंस जियो के अंदर कर्मचारियों की संख्या फाइनेंशियल ईयर 2023 में 95,000 थी, जो कि 2024 में घट करके 90,000 पर आ गई। तो जियो भी आपका पैसा बढ़ गया, लेकिन कर्मचारियों की संख्या घट गई, कर्मचारियों को छुट्टी कर दिया गया। अब इसके साथ साथ 2 बड़ी रिपोर्ट आप और देखिए। आपके सामने ये 2022-23 की रिलायंस कंपनी की रिपोर्ट है, मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं बता रहा हूं, जिसमें 2022-23 के अंदर
न्यू हायरिंग बताई गई थी 2,62,558 और 2023-24 के अंदर न्यू हायरिंग जो है वो बताई गई है 1,70,000, करीब करीब 1 लाख लोगों की, नए लोगों की भर्ती कम कर दी गई है। जो 2022-23 के अंदर भर्ती हो रही थी 2,62,000 नई भर्तियां, वो अब घट करके 1,70,000 पर आ गई। तो आप देखिए कि किस तरीके से लगातार कटौती की गई, लेकिन इन खबरों पर कहीं कोई चर्चा नहीं है, इन पर कोई बात नहीं कर रहा है। अंबानी के बेटे की शादी पर 6-6 महीने तक लोगों ने बात की, बताया कि देखिए इतने हजार रुपए का लहंगा, इतने हजार रुपए का सूट, इतने हजार रुपए का खाना का, ये वो फला 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 फला, आपको दुनिया भर की चीज बताई गई। यहां तक कि बहुत सारे लोगों ने अंबानी के कुत्ते के ऊपर स्टोरी बताई है। अंबानी का एक कुत्ता है जिसका नाम है हैप्पी, और बताइए अंबानी का कुत्ता है तो हैप्पी क्यों ना हो। अंबानी के कुत्ते के ऊपर बहुत सारे लोगों ने स्टोरी बनाई, मैंने देखी कई चैनलों पर, जिसमें बताया गया कि अंबानी का कुत्ता हैप्पी है। वो हैप्पी गाड़ी में घूमता है, पहले फॉर्च्यूनर में था, फॉर्च्यूनर से अब उसकी गाड़ी मर्सिडीज कर दी गई है, एक अलग से उसके लिए घर लिया गया है। मतलब क्या क्या कहें, ऐसी सी कहानियां बताई गई, लेकिन जिनके घरों के अंदर चूल्हा नहीं जल रहा है उनकी कहानियां कोई नहीं बता रहा है, और कहानी बताने वाले यानी जो पत्रकार हैं वो भी निकाल दिए गए उस चैनल से, अंबानी के चैनल से, तब भी कोई जिक्र नहीं कर रहा है। कहीं कहीं जो है कुछ खबरें जरूर लग रही है, लेकिन बड़ी संख्या में मीडिया के एक बड़े तबके ने इसको पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया है। इसी खबर में आप देखिए एशियानेट ने लिखा है इसको लेकर के कि एशिया में सबसे अमीर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज में 42,000 कर्मचारियों की नौकरी चली गई। पिछले 1 साल में कंपनी ने कॉस्ट कटिंग भी की है। वर्कफोर्स कम करने की जानकारी रिलायंस ने अपनी एनुअल जनरल रिपोर्ट में दी है। इसमें बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी में कुल 3,89,000 कर्मचारी थे, जो 2024 में कम होकर के 3,47,000 हो गए हैं। मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज में 11% यानी 42,000 वर्कफोर्स कम कर दिया गया है। सबसे ज्यादा रिलायंस रिटेल वर्टिकल में जॉब गई है। रिलायंस इंडिया लिमिटेड की लेटेस्ट सालाना रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि नए जॉब्स में 1/3 से ज्यादा कटौती कर 1,70,000 कर दी गई है। वर्कफोर्स में भी कटौती का एक बड़ा हिस्सा रिटेल कारोबार से है, जो पिछले वित्त वर्ष में कंपनी में कुल 2,07,000 कर्मचारियों की संख्या का करीब 60% था। वित्त वर्ष 2023 में यह संख्या 2,45,000 थी। जियो से भी वित्त वर्ष 2024 में कर्मचारियों की संख्या 45,000 से भी कम 90,000 कर दी गई है, 95,000 से 90,000 कर दी गई है। रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने बताया कि वित्त वर्ष 2024 में अपने से नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या पिछले वर्ष से काफी कम रही है। तो ये लेखा जोखा आपके सामने है, आंकड़ों के लिहाज से पूरी तरीके से साफ तौर पर दिख रहा है कि बड़े पैमाने पर रिलायंस के अंदर नौकरियां गई। लेकिन साहब बताइए कौन आवाज उठाएगा और कौन खबर चलाएगा? जब आपके दोस्त जो हैं वो आपकी बेटे की शादी में आ जाएं, तो बताइए क्या सरकार में बैठे कोई व्यक्ति या मीडिया में बैठे कोई व्यक्ति वो खबर चला पाएंगे? रिलायंस इंडस्ट्रीज के जून तिमाही के नतीजे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को जून तिमाही में नेट प्रॉफिट 5% हुआ। रिफाइनिंग में और पेट्रो रसायन कारोबार में कम मार्जिन से टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर में भी मिला मुनाफा फीका रहा। शुक्रवार को कंपनी ने बताया कि अप्रैल जून तिमाही में कुल नेट प्रॉफिट 15,000 करोड़ रहा, जो 1 साल पहले इसी दौरान 16,000 करोड़ रुपए था। इससे पहले जनवरी मार्च तिमाही में आरआईएल ने यानी रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने रिकॉर्ड 18,000 करोड़ रुपए कमाए थे। मतलब इतना पैसा है साहब जो 5,000 करोड़ रुपए तो अकेले शादी में खर्च कर सकते हैं, और बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी शादी पर जो कुल खर्च किया है वो उनकी कुल संपत्ति का केवल 0.05% था।
तो क्या वो लोगों को नौकरियां नहीं दे सकते हैं, या और नए जो है वो स्टार्टअप खड़े नहीं कर सकते हैं जहां पर इन अनुभवी लोगों को वहां पर डाल सकते? अब सबसे बड़ी बात यह है, अक्सर मैं गुजरात के लोगों के लिए कहता हूं कि गुजरात के लोग भर भर करके मोदी जी को वोट देते हैं, भाजपा को वोट देते हैं, सेंटर की बात हो, स्टेट की बात हो, बीजेपी को खूब सरकार बनवाते हैं। लेकिन जब गुजरात के लोगों पर समस्या आती है, गुजरात के लोगों पर विपत्ति आती है, संकट आता है, तो हम ही लोग गुजरात की खबर बताते हैं। बाकी गुजरात की कोई खबर बताने वाला नहीं होता है। गुजरात मैजिक, गुजरात में लहर, गुजरात मोदी, ये सब बताने वाले टीवी हैं कि गुजरात में मोदी का दम-दम है, बम-बम है, ये बताने वाले टीवी हैं। लेकिन अगर गुजरात में कोई संकट आ जाए तो उस खबर पर पूरी तरीके से पर्दा डाल दिया जाता है। वैसे ही अंबानी साहब के बारे में, उनके शादी के बारे में, उनके बेटे के बारे में तमाम तरीके की बातें बताई जाती हैं, लेकिन अंबानी साहब के बारे में अब कोई जिक्र नहीं करेगा, क्योंकि सरकार से लेकर के मीडिया हर जगह पर बम बम हो ही रही है। तो ऐसे में कौन खतरा मोल ले उनके बारे में नेगेटिव खबर दिखाने का? लेकिन ये खबर क्या नेगेटिव है या ये खबर बहुत जरूरी है, ये आप लोग तय करिए, और इस खबर को और लोगों तक शेयर कीजिए, साझा करिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।